आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो क्या हमें और एवरेजिंग डाउन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए, हम क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और कुछ अच्छे सेटअप्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि जो भी स्टॉक का मैं एज अ केस स्टडी यहाँ पे नाम लूँगा उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखो होता क्या है कि जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं कैमरे को फ्लोट कर दूं, फ्लोट ऑन द टॉप। हाँ, ये देखो, ये चार्ट है फ्रेंड्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का। और मैं आपको बता रहा था होता क्या है कि जनरली मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि यार ये स्टॉक तो गिर रहा है और सस्ता हो गया, इसको और बाय कर लूँ क्या, इसको और बाय कर लूँ क्या। और लोग उसी बायस में कि यार ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैंने परचेस किया है और अब ये गिर रहा है, लेकिन मैं इसको और एवरेज डाउन करते जाऊँगा, बेचूंगा नहीं मैं इसको। तो फ्रेंड्स इसी चक्कर में, इसी कारण यही है सबसे बड़ा रीज़न कि बहुत बहुत पैसा आप गंवा देते हैं। देखो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने बहुत पैसा कमा के दिया यहाँ पे शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, यहाँ से हम देखें अगर, तो इसका जो था 20 से लेके अराउंड अराउंड 24 तक 1000%, 1300 1400% इतना पैसा बना के दिया। ठीक है, उसके बाद हम मान लीजिए हमने कहीं मिडिल मिडिल पे यहाँ पे कैच किया, हम आ गए, उसके बाद फिर कंपनी का मतलब स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड हुआ, फिर हम बायस में फंस जाते हैं कि नहीं यार ये तो मैं इस स्टॉक को नहीं छोड़ने वाला, मैं परचेस करूँगा और एवरेज डाउन करूँगा। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हैं। भाई पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में, अगर बिजनेस में सुधार आता है, रिवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आती है, अर्निंग्स में ग्रोथ आती है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होता है, तब तो ठीक है भाई, तब आप एवरेज डाउन कर रहे हैं अगर, है ना, कि आपको पता है कि हाँ कुछ बड़ा कैपेक्स हुआ है। ठीक है, कैपेक्स हुआ है और कुछ प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, जियोग्राफी के लिए मतलब एक्सपेंशन हुआ है, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी ट्रिगर प्ले आउट हुआ है और मार्केट की कंडीशंस के कारण स्टॉक प्राइस में गिरावट है, तब तो आप एवरेज डाउन कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बायसेस में आ जाते हैं कि यार मैंने स्टडी किया है और ये स्टॉक को मैं अब बेचूंगा नहीं। इसी चक्कर में या तो आपके पास इनफ इनफ पैसा है, आप उसको बहुत दिन तक रख सकते हो, या आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, अब ये कब साइकिल घूमेगी कोई नहीं जानता। देखो मैं और एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। देखो ये है अरमान फाइनेंस की चार्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिक्लिकल बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस है। ठीक है, थोड़ा सा चॉपी नेचर का भी है, ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ से देखो इन्होंने, इसने शेयर होल्डर को पैसा बना के दिया यहाँ पे 300 400%। फिर आप देखोगे पिछले 1 1.5 साल से माइक्रो फाइनेंस की हालत बहुत ख़राब है ना। अब हमने कहीं यहाँ कहीं पे परचेस किया और फिर हम बोलते हैं यार नहीं है, तो इसने इतना पैसा बना के दिया है, हैंड साइड में हम देखते हैं और हम इसको स्टॉक को नहीं बेचने वाले। फिर ये गिरता है, डाउन ट्रेंड चालू होता है, हम पकड़ के बैठे रहते हैं। अब हमको नहीं पता ना कि भाई अभी सुधार, सिचुएशंस कब सुधार, इम्प्रूवमेंट कब आएगा माइक्रो फाइनेंस की साइकिल में, है ना, और कब इसका चार्ट एक बेस बनाएगा फिर अप ट्रेंड की ओर दौड़ेगा। ठीक है, आई होप मेरा मैसेज क्लियर है। अब जनरली क्या होता है कि हम फंडामेंटल्स तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस, जनरल, एकदम हल्का फुल्का भी अगर टेक्निकल्स हम लगा लें तो आप सिंपल सा लॉजिक से सोचना, भाई अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी खरीदनी है जिसमें अच्छी सुधार होने वाली है। और अगर आप भागते घोड़े पे पैसा लगाओगे तो उससे अच्छा क्या, फंडामेंटल्स आप चेक करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आना चाहिए। और उसी में अगर आपने भागते घोड़े मतलब टेक्निकल्स भी देख लिया, ठीक है, अप ट्रेंड देख लिया, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख लिया, उसमें पैसा लगा रहे हैं तो सोने पे सुहागा, सिंपल सा बात है भाई। मतलब वाई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। हाँ मतलब सोचो, एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचो भाई, ये स्टॉक मार्केट का जो गेम है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से चलता है।
आई होप क्लियर है। अब देखो क्या होता है कि हम इसीलिए देख ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है ना। हम क्या बहुत समय दे देते हैं किसी कंपनी को पढ़ने में, स्टडी करने में, उसके बाद फिर हम बायस्ड हो जाते हैं। और कि हम मतलब उसका स्टॉक प्राइस गिर रहा होता है तो भी हम मतलब ईगो पे ले लेते हैं कि भाई मैं तो नहीं सेल करूंगा, ठीक है, ये मेरा स्टॉक है, मैंने इसको स्टडी की थी, एनालिसिस की थी। इसीलिए ज़्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस का काम करता है। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, टेक्निकल लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो ये स्टॉक मार्केट के गेम में मतलब इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को पता नहीं होती है। इसीलिए हम सिर्फ अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन साइज से, एग्जिट एंट्री से और स्टॉप लॉस से। तो रिस्क मैनेज करना इज़ द मेन थिंग इन द स्टॉक मार्केट, है ना। देखो जैसे अभी वो एक कौन सी कंपनी थी, नज़ारा टेक्नोलॉजीज करके, ठीक है, उसमें राकेश झुनझुनवाला जी की जो वाइफ थी रेखा झुनझुनवाला, आप देखे होंगे एक दो ये जो न्यूज़ आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन वैन कर दिया ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, उसके एक दो महीना पहले ही एग्जिट कर दिया, ठीक है। जब तक रिटेलर्स के पास इंफॉर्मेशन आए तो ये इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज का गेम होता ही है। इसीलिए थोड़ा सा सिंपल टेक्निकल समझ जाओ, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में देख लो, सिक्लिकल भी आपको बाय करना है तो आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए गेम। तो फ्रेंड्स ये था। देखो जैसे अरमान फाइनेंस का मैं आपको बता रहा था, अरमान फाइनेंस की जो साइकिल है डाउन ट्रेंड में थी, अब यहाँ आप एवरेज करते जा रहे हो करते जा रहे हो, हमको नहीं पता ये कब बेस बनाएगा, फिर कब अप ट्रेंड चालू होगा, है ना। अब जब मान लीजिए ठीक है साइकिल अप ट्रेंड हो रही है ना, ये बॉटम आउट कर चुका है, इतना तो समझ में आ गया अपने को, है ना। यहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा, बहुत समय से बेस पे है। फिर यहाँ पे हाई प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ, थोड़ा सा लेट पकड़ लेंगे भाई, अभी गाड़ी बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर में आएगी तो मतलब सॉरी लिफ्ट अभी बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर में आएगी, हम तब लिफ्ट पकड़ लेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिख जाए, है ना। उसके बाद जर्नी तो भाई माइक्रो फाइनेंस में तो आपको पता ही है हिस्ट्री, कितना पैसा बना के दिया शेयर होल्डर को। अब देखो ऐसे ही एक चार्ट और है, मैं आपको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की चार्ट दिखाना चाह रहा था। इसमें भी पास्ट साइकिल में देखो काफ़ी पैसा बना के दिया, काफ़ी अप ट्रेंड में था, काफ़ी पैसा बना के दिया, फिर डाउन ट्रेंड जब चालू हुआ माइक्रो फाइनेंस साइकिल की, साइकिल टर्न हो गई, डाउन ट्रेंड में चलते गया स्टॉक। उसके बाद यहाँ कहीं से अभी फरवरी मार्च से जो थोड़ा सा आने लगी कि भाई नए डिसबर्समेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो कलेक्शंस है उसमें इंप्रूवमेंट है, कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट आते गया यहाँ से। अब धीरे धीरे इस क्वार्टर में रिसेंट अपने को जुलाई अगस्त में पता चला कि हाँ यार और इम्प्रूवमेंट है। अभी जो आप देखो इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखो, ये राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, ठीक है, डिमांड सप्लाई एकदम इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। मतलब बिजनेस में कुछ तो ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पुराने जो कलेक्शंस आ गए और डिसबर्समेंट अब यहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं देखो चार्ट देख के ही मैं मतलब सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बाकी ये जो है फंडामेंटली मैं आपको दिखाऊंगा। देखो डिसबर्समेंट इसने आज ही बिजनेस अपडेट रिलीज़ किया है, ये वाला जो डिसबर्समेंट है 33% वाई ग्रो किया है इन Q2 FY26। अभी तक तो डिसबर्समेंट की बात ही नहीं कर रहे थे, कलेक्शंस की बात कर रहे थे ये लोग कि हमारा बस जो पैसा हमने पुराना दिया है वो हमारा वापस आ जाए। जब बुरा समय रहता है माइक्रो फाइनेंस में या लेंडिंग वाले सिचुएशन फाइनेंशियल्स में कुछ भी, तो भाई आपने 100 करोड़ रुपए बांट दिए, ठीक है, अब वो पैसा ही वापस नहीं आ रहा तो कहाँ से नया पैसा आप बांटोगे। सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं, मतलब साइकिल अप टर्न होते हमको दिख रही है, पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। और बार बार मैं वही बोलता हूँ, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज फ्यूचर में हमको हाइंडसाइट बायसेस में नहीं, पीछे जाके नहीं देखना है कि भाई पुराना क्या हुआ। और हाँ देखो अब AI यूज़ करते हैं हम, मतलब मैं भी खैर यूज़ करता हूँ, बहुत दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स भी। तो चैट GPT और दुनिया भर के LLM वगैरह आ गए, वो तो पूरा पास डाटा को स्कैन करके रिजल्ट देता है ना। कुछ मतलब इंडस्ट्री व्यूज़ भी होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी होते हैं, उससे भी देता है, लेकिन ज़्यादातर जो डाटा रहता है जो पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो AI को अपने ऊपर हावी मत होने दो फ्रेंड्स, ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमको फ्यूचर का देखना, हमको फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना, सोचना है कि रेट ऑफ चेंज आ सकता है, ग्रोथ अर्निंग्स में ग्रोथ आ सकती है, क्यों आ सकती है, टेक्निकल्स वगैरह यूज़ करें, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड ना करें ज़्यादा, ठीक है। तो आप अच्छे से आप पैसा कमा सकते हैं।
तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का मैंने दिखाया, जैसे आपको चार्ट और कुछ चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, हम क्या करते हैं, एक एक चार्ट का और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, एस जे एस एंटरप्राइजेस का, ठीक है। अब हमको क्या डर लगता है कि यार ये तो, अब इसका आप देखोगे जैसे इसका डाउन ट्रेंड था, यहाँ कहीं पे बॉटम आउट हुआ, 1 अप्रैल के बाद से पॉजिटिव आने लगे ऑटो सेक्टर में। 4-6 महीने से आप देख रहे हो एस जी एस एंटरप्राइजेस का भी पूरी केस स्टडी हमने डिटेल में की है कि प्रोडक्ट्स में कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है बहुत सारे, जो किया भी है कि जो कार है उसमें डैशबोर्ड वगैरह जो बनता है, बहुत अच्छे स्क्रीन और ये सब उसमें हैवी डिस्प्ले वगैरह में खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज बता रहा है, चार्ट से ही दिख रहा है, अप ट्रेंड है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है ना। उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे यार ये तो बहुत ऊपर चले गया यार, इसका प्राइस तो बहुत ऊपर बढ़ गया, अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा, 40%, 50%, 100% ऊपर चल गया, मैं नहीं खरीदूंगा। देखो, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते जाएगा वो और सस्ता होते जाएगा। आप पी रेशियो वगैरह कैलकुलेट करोगे, देखोगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा, ठीक है। हम एवरेज डाउन के चक्कर में ना पैसा टाइम दोनों फंसाते हैं, और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं वो ऑल टाइम से और ऑल टाइम हाई बनाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल्स है, रिवेन्यूज़ है और जो अर्निंग्स है वो और मतलब जैसे ऑल टाइम हाई, अपने पुराने ऑल टाइम हाई को बीट करके और आगे जा रही है। कोई कंपनी अगर 100 करोड़ कमा रही थी तो अब वो 120, 130, 140, 150 करोड़ का ऑल टाइम हाई को टच करते जा रहा है, इसीलिए उसका शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जा रहा है। तो ये मार्केट को समझ में आता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। हम भागते घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं कि ऑल टाइम जो वो ऑल टाइम पे हाई पे और ऑल टाइम हाई बनाते जाता है, ठीक है। हम पुराने बायसेस हिंड साइड में रहते हैं, एवरेजिंग डाउन करने के चक्कर में पूरा पैसा अपने लगाए रहते हैं। ये रिटेलर्स को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, आई होप मैसेज क्लियर है, बस यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था। देखो, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत अच्छा मतलब जैसे एस जी एस का भी आप चार्ट देखोगे, है ना। ऑटो सेक्टर का तो बहुत समय से हम कवर कर ही रहे हैं। देखो, गैब्रियल इंडिया का ये है, मतलब मार्केट में जो पूरी हेडविंड्स चल रही थी, पूरा मार्केट एनवायरनमेंट ही ख़राब था, डाउन गया, फिर वापस से टच किया 21 ई एम ए को, और ये और ऊपर मतलब एकदम इजीली बहुत जल्दी रिक्लेम किया, और रैली भी के लिए और बढ़ गया। मतलब देखो, कुछ ना कुछ तो है ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसेलरीज वाली कंपनी में, ठीक है। फिर कुछ कंपनी को, जैसे हमने लास्ट टाइम और देखा था, बेल राइज वगैरह को, इसका चार्ट एकदम इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, ठीक है। कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे, कोई सेल आउट ही नहीं करना चाह रहा है शेयर्स। हाँ, ये हो गया। और कुछ देखिए, क्या यूनो मिंडा वगैरह का तो कवर किया था। देखो, इसका भी चार्ट हमने, इंड्योरेंस वगैरह भी बहुत, जितना नीचे गया जितने टाइम में, उससे बहुत कम समय में तो इसने अपना रिक्लेम कर लिया अपना स्टॉक प्राइस। तो कुछ ना कुछ तो है भाई, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में सब जगह आपको दिखेगा। आप बाहर जाके देखोगे तो गाड़ियों, मतलब शोरूम्स में लाइन लगी हुई है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, फेस्टिवल का माहौल है, जीएसटी का माहौल है, तो मल्टीपल ट्रिगर्स प्ले आउट होते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे एच बी एल इंजीनियरिंग वगैरह का भी हमने देखा था, पहले भी कवर किया था। एच बी एल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा था कि कवच के ऑर्डर्स वगैरह आ गए थे इसको, ठीक है। वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। रेवेन्यू पिछले साल का आप देखोगे तो वो तो कुछ क्वार्टर्स का, 1-2 क्वार्टर्स का, मतलब वो डी ग्रो हुई थी। यहाँ से पुराना हैंडसेट देखोगे, हैंडसेट पे जाओगे तो यार ये इसको कैसे खरीदेंगे आप, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका जो है रिवेन्यू, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, उसके ऑर्डर बुक इतने अच्छे हैं, ठीक है। इस मार्केट कंडीशन में भी ये फॉल नहीं हुआ, अपनी जगह पे बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए फ्रेंड्स। टीडी पावर का भी जैसे हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, ठीक है। बहुत ज़रूरत है, मतलब मेडिकल्स और इसकी, सॉरी, पावर जनरेशंस की, और जो स्टीम इंजन्स और जो टरबाइन्स वगैरह बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है सब जगह अभी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन सब चल ही रहा है। डाटा सेंटर थीम, एआई थीम, रिन्यूएबल एनर्जी थीम, तो ऐसे हम देखें। अच्छा फ्रेंड्स, एक चार्ट और था, जैसे अभी मल्टीपल ट्रिगर्स हमको देखने चाहिए। हम अगर न्यूज़ से भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चल रहा है, तो हमको मल्टीपल ट्रिगर्स प्ले आउट होने चाहिए कहीं ना कहीं। हम
तो अभी जैसे हेल्थ केयर सेक्टर से, फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल बिजनेस से हम देखेंगे, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल्स है, ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल्स का भी आप देखोगे तो रिवेन्यू काफ़ी, सेल्स और अर्निंग्स में ग्रोथ आई है, और इसने इसका जो पुराना बेस था इसने तोड़ा, ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद भी चार्ट यहाँ पे डाउन जाने के बाद वापस इजीली रिक्लेम कर लिया, ठीक है। अभी डाउन हुआ है वापस 21 EM है आज। बट इसमें भी क्या है देखो, बेड्स बहुत ओपन हो रहे हैं। मैं इसकी वैल्यूएशन समरी निकाला था यथार्थ की, आपको बताऊंगा। बेड्स नए ओपन हो रहे हैं, प्लस आरपॉप भी बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत इसका रेवेन्यू आता था। तो जो रेट्स हैं, मतलब बेड के पर बेड या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उसको थोड़ा लीनियंसी दी है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो 30% रिवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं ये, है ना। और इसका जो अभी ईवी टू एबिटा चेक करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स में, ईवी टू एबिटा 27 के आसपास है, तो पीयर से बहुत कम है इसका ईवी टू एबिटा। लेट मी शो यू, यहीं पे था। हम्म, हाँ ये देखो, जैसे इन्होंने एक्सपेंशन किया है, न्यू दिल्ली में 300 बेड, फरीदाबाद में 400 बेड्स इन Q2 में चालू कर, विद रिवेन्यू एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट फ्रॉम इस थर्ड क्वार्टर से ही चालू हो जाएगा। देखो उसके बाद फिर की आरपॉप में ग्रोथ होगा बाय मिक्स एनहेंसमेंट, मतलब गवर्नमेंट से एक्सपोजर कम कर रही है, टारगेटिंग 25% फ्रॉम 35%, ठीक है। एक ये भी है ट्रिगर। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स हमको देखते रहना चाहिए, चेक करते हैं, हाँ रहना चाहिए। पीयर कंपैरिजन में ईवी टू एबिटा की बता रहा था, 27 के आसपास की अभी जो इसकी जो ये है ईवी टू एबिटा पी मल्टीपल है। और इंडस्ट्री लेवल में कंपेयर टू लार्ज कैप हॉस्पिटल में 68, 87, 80, मतलब देखोगे आपकी कितना मतलब कम है उससे, है ना। तो ऐसे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, लॉजिकल वे में सोचें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैसेज मेरा क्लियर है। मैं बस इसीलिए रिटेलर्स को हम जागरूक करना चाहते हैं कि थिंकिंग में थोड़ा सा, सोच में परिवर्तन लाए, अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।